है क्या? महिला के लिए पाबंदी मेरी सर पहली बात तो ये है महिला सर हमारे आप हमारे इतिहास को हमारे यहाँ नाखून तक दिखाना नहीं पसंद किया जाता है, नाखून तक नहीं दिखाना पसंद। सर एक महिला क्या करे। नमस्कार, मैं अमनी सपाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में। बात करेंगे संभल को लेके और साथ में जितनी मस्जिदों की सर्वे होने की बात की जा रही है उनको लेके भी। अब जौनपुर में अटाला मस्जिद है, उसको लेके भी कहा जा रहा है इसमें अटाला देवी का मंदिर हो सकता है। साथ ही जो मायावती है उन्होंने विपक्ष पे हमला बोला है और खासकर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव पे कहा है कि जो अखिलेश यादव हैं और राहुल गांधी हैं वो विपक्ष चिल्ला के संभल की तो बात कर रहा है, लेकिन जो हिंदुओं के साथ लगातार बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसको लेके चुप्पी साधे हुए। और साथ में मायावती ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है उसको लेके एक्शन ले। हमारे साथ मौजूद है जनता से बात करेंगे, जनता की क्या राय है। क्या नाम हो सर? उमेश चंद दुबे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अभी संभल का मुद्दा चल रहा था, इसके बाद कई मस्जिदें सामने आ रही हैं। पहले जमा मस्जिद की बात भी सामने आई, उसके बाद और भी मस्जिदों की बात सामने आई। आज जौनपुर की अटाला देवी मस्जिद है, उसके नीचे मंदिर होने की संभावना जताई जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बचपन में हमें हमारे दादा दादी बताते थे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हाँ। इतिहास दोहराने का मतलब ये है कि जब यहाँ मुगल साम्राज्य हुआ तो उन्होंने जितने मंदिरें थे उसको नष्ट से नाबूद करके हमारी बहन बेटियों के साथ गलत बर्ताव करके उन्होंने वहाँ पे मस्जिद बनाया। इसमें कोई शक नहीं है। शक इसलिए नहीं हो रहा है कि इतिहास गवाह है, जब 1953 में पहला चुनाव हुआ भारत देश में तो हमारे देश की जो प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया। 1947 के बाद से जो भी मंदिर है वो मंदिर रहेगा, 1947 के बाद से जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा। हमें जानना चाहते हैं कांग्रेस से कि क्या इसकी जरूरत थी? भाई मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं। मस्जिद हमें मंदिर से एतराज, मस्जिद से एतराज नहीं है। लेकिन 2014 के बाद से जब से बीजेपी सरकार आई है, जैसे कि मैंने कहा इतिहास अपने आप दोहराता है। बीजेपी सरकार एक प्रकार से तो सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। भाई सबका साथ सबका विकास, उसने कोई भी योजनाएं लाई वो सबके लिए लाई है, किसी एक के लिए नहीं लाई है। चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, वो चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे जो भी भारत देश में रहे, सबको मिली है। क्योंकि हमारा भारत देश एक धर्म निरपेक्ष है। भारत देश सबको साथ लेके चलता है। और अब रही बात जौनपुर की, संभल की, हमने कहा अगर इतिहास अपने आप को दोहराता है तो ऐसा इतिहास भी कहता है, शास्त्र भी कहता है कि ऐसा कोई राजा इस देश में हुआ था जैसे औरंगजेब थे। उन्होंने क्या, उन्होंने कसम खाया था कि जब तक हम 16 मन हिंदुओं का जनेऊ नहीं तोड़ देंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। मैं नहीं कर रहा, इतिहास कर, आप चाहे गूगल कहीं सर्च कर लीजिए। उसी तरह अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी अगर काम कर रहे हैं तो इसमें गलत नहीं है। क्या कहेंगे सर? ये भाई साहब ने औरंगजेब का इतिहास पढ़ा है। अभी सबूतों के साथ इनसे अगर सवाल करा जाए और सबूत हाजिर करने के लिए कहा जाए, इनके पास सबूत नहीं है। औरंगजेब के खिलाफ सबूत ने अपने सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और अपना खर्चा भी जो करता था ना, वो टोपी बुन के करता था। आज योगी जी जो प्लेन में घूम रहे हैं ना और 85 लाख का सूट पहन रहे हैं और 10 लाख के जूते पहने घूम रहे हैं। अच्छा। औरंगजेब ने जो खाना भी खाया ना वो अपने हाथ की कमाई से, पैसों से जब खाया था। और सुनिए मैडम, आपने कहा ना कि सर ऐसा कुछ साबित कर दीजिए। सर मेरी बात तो सुनिए। खुद मुगलों की कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद। अरे मैं मुगलों की बात कर रहा हूँ। 800 साल राज रहा था मुगलों का, ठीक है। ये मेरे भाई बड़े हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बा भी ज्यादा होगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, अगर कोई अत्याचार करने पे आ जाए, जिस टाइम मुगलों का राज था हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। इन्होंने जो कहा था कि इतने जनेऊ काट ले, ये एक झूठ फैलाया गया और इस झूठ की जो मियाद होती है ना वो ज्यादा दिन नहीं चलती है। तो आपको लगता है कि जो औरंगजेब है उनके खिलाफ जो क्या कहते हैं जिस तरह की घटनाएं सामने आती है कि उन्होंने हिंदुओं, मुस्लिमों पे और क्या कहते हैं हिंदुओं पे लगातार हमला किया, उनके मंदिरों को टारगेट किया और कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन कराया, तो आप इसको कहीं ना कहीं झूठ मांगते हैं? अच्छा, मैं भाई साहब से एक बात कहता हूँ, ये चाहे पैसे वाले हों चाहे गरीब हों, ठीक है, ये हिंदू हैं मैं मुस्लिम हूँ। इनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, योगी जी, पूरे हिंदुस्तान
और हिंदुस्तान तो छोड़ दो, सारी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में लाकर रख दोगे ना तुम, फिर भी मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगा। मेरे गले पे चाकू चला दोगे, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने धर्म से। धर्म जो होता है वो दिल से होता है, और राजनीति जो होती है वो दिमाग से होती है, वो कुर्सी के लिए होती है। वो शासन होता है, और जो धर्म होता है, आस्था, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, धर्म को ही जबरदस्ती कबूल किसी से नहीं करा सकता। अगर ऐसा होता ना तो हमारा इस्लाम 1400 साल कई लोगों से अगर जाके बात करो तो वो कहते हैं कि हमारी 4 पीढ़ियों पहले थे, वो क्या कहते हैं, हिंदू थे। अगर आप बात करेंगे, कई ऐसी किताबें भी लिखी हुई हैं। ये चीज मैं भी मानता हूँ, ये चीज मैं भी मानता हूँ। मैं कोई बाहर का थोड़ी आया हुआ हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। मेरे बाप दादा भी यहीं के, सारे कुछ यहीं के। मैं पहले इस चीज को नहीं झुठलाता, लेकिन हो सकता है मेरे बाप दादा के बाप दादा मूर्ति पूजा करते हो। मुझे उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने छोड़ दी, और उन्हें पसंद ना आई। आज हम इस चीज का गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने छोड़ी, ये बहुत अच्छा हुआ। सर कह रहे हैं उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, मुस्लिम अपना लिया, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा ऐसा है, ये सच्चा धर्म जो एक रास्ते अपने आगे किसी बोलने नहीं देते। अच्छा धर्म बता रहे, कह रहे जो परिवर्तन हुआ था, धर्म परिवर्तन करवाया था औरंगजेब ने, वो सच्चा था। जो इस्लाम में बहन बेटियों को आजादी की नहीं, वो इस्लाम धर्म है। कैसा है इस्लाम? जिसमें हलाला हो, जिसमें हलाला हो। अगर एक बार हमने बीवी छोड़ दिया, दूसरा हमारा हलाला है, तो शादी करेंगे? क्या तुम बिना कपड़ों के देखना पसंद करोगे? अगर हम हिजाब पहना रहे हैं तो कौन सी गलत बात है? कौन सा बाप है जो अपनी बहन बेटी को नंगा देखना पसंद करेगा? पूछो, सवाल पूछो इनसे। ये अपनी बहन बेटी को इनके साथ मैं नहीं कर सकता, इनका जो नजरिया बहुत गलत है। तुम्हारा गलत है, तुम्हारा गलत है, तुम्हारा गलत है। अगर कपड़े पहन रही है हमारी बहन बेटी तो उसमें गलत क्या है? कपड़े तो कर रही है तो गलत क्या है? हाँ मैम, क्या कह रही थी आप? क्या कह रही थी आप? बुरखे में हमारे क्यों रोक लग रहा है? मैम अभी आपने बुर्का पहना हुआ है? बुरखा तो नहीं पहने हैं। फिर ये कपड़े पहन रखे, इसमें बदन ढका हुआ है ना? हाँ, बदन तो ढका तो हुआ है। ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं। सर आप बुरके पे चले गए, आपने भी कपड़े पहने हुए, बुरका नहीं पहना हुआ है, बदन तो ढका हुआ है ना? इनसे ये पूछिए, इनके शौहर ने आज तक इन पे कोई पाबंदी लगाई? मुस्लिम औरत कोई इस चीज को कह नहीं सकती। पूछो। सुनिए, इस पे आप नहीं कुछ बताएंगे, ठीक है? आप इनके बारे में सुनिए, आप इनके बारे में जानते क्या? ये कहाँ से आप जानते हैं? ये कहाँ से आप जानते हैं? इनके बात है। शौहर ने क्या, इनके शौहर ने क्या पाबंदी लगाई, उनके बारे में आप जानते हैं? इनके शौहर कैसे, उनके बारे में आप जानते हैं? मैं पाबंदी आप जानते क्या? महिला के लिए पाबंदी मेरी सर पहली बात तो ये है, महिला सर सुनिए, हमारे इतिहास को हमारे यहाँ नाखून तक दिखाना नहीं पसंद किया जाता है, नाखून तक नहीं दिखाना पसंद। सर एक महिला क्या करेगी, ये डिसाइड आप करने वाले कौन होते हैं? सर एक महिला क्या करेगी? मैं अपने भाई से 1 मिनट, इसने सवाल कराए, इससे एक सवाल का जवाब लेना। इसकी शादी होगी, इसकी बीवी के गले में मंगलसूत्र होगा, मांग में सिंदूर होगा, तेरी क्या पहचान है कि तू शादीशुदा है? ये सुनो, मैं बता रहा हूँ। सर ऐसे आपकी है, सर ऐसे आपकी है। ये मुद्दे से क्यों भटक गए? ये मुद्दे से क्यों भटक गए? हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ राजा रावल के, हमारे यहाँ मेवाड़ का इतिहास है। हमारे यहाँ मेवाड़, मुद्दे से मत भटकिए। हमारे यहाँ मेवाड़ का इतिहास है। रानी पद्मावती अपनी